हेलो दोस्तों, मैं प्रबल सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई। आपको सबको 2023 के आगमन की। मैं कल क्लास नहीं ले पाया, मैं थोड़ा व्यस्त घर परिवार के कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से नहीं ले पाया। तो आज एक दो लड़कों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर बीच में सब छोड़ के एक बार हमको थोड़ा बुद्ध के बारे में और शिक्षा से पहले पहले बुद्ध किन किन लोगों के संपर्क में आए थे और क्या क्या हुआ उनके बारे में। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैंने कहा चलो इस बंदे ने पूछा और बार बार मैसेज कर रहा है तो क्यों नहीं आज क्लास ली जाए। तो दोस्तों, बहुत एक किसी भी लेवल पे आप भले आप IAS देना, RS देना, किसी भी कंपटीशन में हम व्यक्तित्व संबंध से बोध का आपका गौतम बुद्ध से संबंधित कोई प्रश्न बाहर नहीं जाऊंगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखना, कपिल वस्तु एक राज्य था। कपिल वस्तु दोस्तों, ये कपिल वस्तु थे। कपिल वस्तु इनके पिता, ठीक है, जिनका नाम शुद्धोदन था और शाक्य कुल था दोस्तों ये। और कपिल वस्तु के जो राजा थे उनका नाम था शुद्धोदन। ठीक, गणराज्य था एक बहुत अच्छा। और इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था महामाया। इस महामाया को दोस्तों गोपा, भृतकच्छा और बिंबा भी कहा जाता था और राम ग्राम के कोल्य वंश की थी। राम ग्राम के कोल्य वंश की थी। और याद रखना उपनाम बिंबा, मैं लिखता नहीं, मैं बोल के बता देता आपको। बिंबा है, गोपा है, बिंबा है और भृतकच्छा इसके ही नाम थे। इन दोनों के विवाह से इनके एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है सिद्धार्थ दोस्तों। बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम होता दोस्तों वह सिद्धार्थ होता। इनके बचपन का नाम क्या होता दोस्तों? सिद्धार्थ होता। और इनके जन्म के समय देखना, अपने भी घर में किसी का जन्म वगैरह होता तो अपन अमूमन एक पंडित को बुलाते हैं। और दोस्तों क्लास चेक कर लेता हूँ मैं, बिल्कुल सही चल रही है। तो पंडित को बुलाते हैं तो फिर उसके देखते हैं भाई इसका ग्रह नक्षत्र वैसा है। तो शुद्धोदन भी एक पंडित को बुलाते, उसका नाम होता दोस्तों कौंडिन्य। क्या नाम होता दोस्तों? कौंडिन्य। कहीं कहीं इसका नाम आपको कालदेव भी मिलेगा। कालदेव इसलिए कहते थे कि इसकी भविष्यवाणी की थी। इसकी पूरी कुंडली निकालने के बाद सिद्धार्थ की ये कहता है कि महाराज शुद्धोदन जी, या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। भविष्यवाणी कर दी जाती है कौंडिन्य द्वारा, या तो ये सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट। अब ये बात होती है इनके जन्म के एक दो दिन बाद में, लेकिन दोस्तों 7 दिन बाद में महामाया की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है 7 दिन बाद। ठीक है दोस्तों, 7 दिन बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद शुद्धोदन एक पुनः विवाह करते और अपने कुल में ही करते। पहले होता था दोस्तों, ये खुद शाक्य कुल के होते, शाक्य कुल में ही विवाह करते और उसका नाम होता दोस्तों गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति शाक्य कुल की होती है। और ये महात्मा, इसके जो सिद्धार्थ है, इसके इनका लालन पालन करती है। कौन लालन पालन करती है? ये गौतमी प्रजा, जो इनकी मौसी भी हो गई एक तरीके से। तो ये इनका बचपन को, और इनको भगवान, ये जो शुद्धोदन थे वो तो कहते हैं कि गौतमी इसका ऐसा लालन पालन करो कि ये सन्यासी की तरफ इसका मन न भटके और ये कम से कम राजा महाराजा की तरह जिए। तो इसके जो लालन पालन में जिस महल में रखते थे, खूब नौकरानियां वगैरह, मतलब लेडीज से घिरा हुआ रखते थे ताकि ये मतलब कहते हैं ऐसा आराम की जिंदगी जिए। ये इनको कौंडिन्य के ब्राह्मण। लेकिन बहुत कम उम्र में इनके विवाह, ये जो गौतमी होती है इनका विवाह करवा देती है। और इनकी जो पत्नी का नाम होता है वह होता है यशोधरा। यशोधरा, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा होता है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा होता है। दोस्तों एक आपको और बात बता देता हूं कि देखना, जिनकी पत्नी यशोधरा थी वो बहुत बड़े हुए, या तो चक्रवर्ती सम्राट हुए या बहुत बड़े सन्यासी हुए।
सम्राट में मैं आपको मोदी जी की बात बता दूं, उनकी पत्नी का नाम भी यशोदा बहन है। भारत की शाख को कितने 4 चांद लगा दिए, पूरा विश्व एक समय भारत की ओर दृष्टि लगाए हुए बैठा है, देखता है। या तो पत्नी के रूप में मिला या मां के रूप में मिला। ठीक है दोस्तों, अब देखना मां लालन पालन करने वाली, देखना भगवान श्री कृष्ण की देवकी थी, लेकिन लालन पालन किसने किया था? यशोदा या जसोदा जिसको कहते हैं। तो यशोदा और जसोदा की जो 3 उदाहरण दिए मैंने आपको, केवल एक उदाहरण दिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो और इनको पूरी तरह से जो सिद्धार्थ थे दोस्तों, इनको पूरी तरह से राजमहल में कैद कर दिया था कि राजमहल से बाहर नहीं जाए और किसी को देखे नहीं। लेकिन इनका एक दिन ये कहता है कि भाई मुझे बाहर ले चलो। सिद्धार्थ, मैं अंदर के अंदर बोर हो गया, मुझे भी कुछ घूमना है, देखना है दुनिया कैसे क्या होती है। तो सिद्धार्थ अपने घोड़े, इनके घोड़े का नाम होता दोस्तों कंदक। क्या नाम होता? कंदक। अपने रथ को कंदक से बांधते हैं और इन घोड़ा चलाने वाला जिसका नाम होता सारथी, जिसको कहते हैं दोस्तों, उसका नाम था दोस्तों चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। इस चन्ना को कहा सिद्धार्थ ने कि भाई चलो आज कपिल वस्तु देखते हैं अपन। तो कपिल वस्तु देखने के लिए निकलते हैं। तो पूरी तरह से मतलब कपिल वस्तु में जो शहर में है, जिस प्रकार आज के प्रधानमंत्री वगैरह नहीं आते, मुख्यमंत्री वगैरह जाते तो चारों तरफ से मतलब उसको रास्ते को घेर लेते हैं। ठीक है ना, वो कहते कितना मेरा राज्य कितना सुख शांति से करे। तो ठीक इसी प्रकार जब ये कपिल वस्तु देखने जाते हैं तो चारों तरफ से रोक लगा देते हैं, लेकिन फिर भी 4 चीजें इनको दिख जाती है। तो चन्ना जब राजमहल से लेके निकलते हैं तो इनकी जो घटनाएं होती है मैं यहाँ बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, कि सबसे पहले चन्ना को एक वृद्ध पुरुष मिलता है 4 घटना में से। तो ये चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन है? कि ये बूढ़ा आदमी है। तो कि बूढ़ा कैसे हो गया? कि एक दिन आपको भी बूढ़ा होना। ओह, मुझे भी एक दिन बूढ़ा होना, मतलब मैं इस अवस्था में नहीं रहूंगा। तो ये बड़े से मतलब विचारणीय बिंदु इनके सामने आता। थोड़ी जगह जाता है, फिर इनको एक बीमार आदमी मिलता है। ये चन्ना से फिर मिलते हैं कि ये कौन है? देखिए ये मनुष्य है, मानवीय और बीमार हो गया। तो क्या मानव बीमार भी होता है क्या? तो ये और विचार करते हैं कि जन्म लिया, यौवन है, तब तक तो अच्छा है। आदमी बूढ़ा भी होता है, आदमी बीमार भी होता है। तो फिर ये आगे जाके एक मृत व्यक्ति को, बहुत सारे लोग लेके जा रहे होते हैं मृत व्यक्ति को। चन्ना से फिर पूछते हैं ये क्या है? देखिए ये व्यक्ति की मृत्यु होगी। तो कि व्यक्ति की मृत्यु तो व्यक्ति मरता भी है। तो चन्ना कहता है जिस प्रकार आपकी माँ माया मरी ना, उसी प्रकार आपको भी एक दिन मरना। तो महात्मा बुद्ध कहता अरे मुझे भी जीवन में एक दिन मरना है। ठीक है ना, और वो थोड़े और आगे बढ़ते हैं और तो फिर उनको एक सन्यासी दिखता है। और ये चन्ना से पूछते हैं अपने सारथी से कि चन्ना ये कौन है? कि ये एक सन्यासी है, संत है, इनको कोई लेना देना नहीं है दुनिया से और अपने धुन में मस्त रहते हैं, कपड़े फटे, इनको कोई खाने की परवाह नहीं, कोई पीने की परवाह। तो सिद्धार्थ कहते ओह ये जीवन बेस्ट है, कोई परवाह नहीं किसी की नहीं। तो ये चारों घटना में से इस घटना से प्रभावित होते हैं और चन्ना से कहते चन्ना घर चलो, अब आगे कोई दिख नहीं रहा। घर आता है तो इनकी पत्नी के एक पुत्र होता है जिसका, और इस पुत्र की बधाई लेके एक पुत्र होता है और इस पुत्र की बधाई लेके एक दासी है वो इनके पास आते हैं। महाराज आपके एक पुत्र हुआ, महाराज आपके एक पुत्र हुआ। तो ये रास्ते में विचार कर देते मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे तो अभी राजपाट छोड़ के एक सन्यासी बनना है। तब इनके मुंह से एक शब्द निकलता राहुल। राहुल यानी अपनी राह का कांटा, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। और ये पुत्र मोहार हो गया और उनके मुंह से राहुल, राहुल यानी किसी भी आपके जो रास्ता आप चुन रहे हो उसमें कांटा है। तो देख लो दोस्तों, आगे जाके आप राहुल नाम किसी का मत रखना, ठीक है ना। और आपको ध्यान भी है भी वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को भी देख लेना आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन है, लेकिन आप इसको देख लेना। इन सब घटनाओं से दोस्तों इनका मन पूरी तरह से विचलित हो जाता कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे ये राज सिंहासन छोड़ना। अब इस राज सिंहासन को छोड़ने के बाद दोस्तों एक दिन अपने पूरे परिवार को सोते हुए
ये छोड़ के चन्ना को कहते हैं कि चन्ना चलो मध्य रात्रि को अपना सा रथ निकालो। तो चन्ना है वो कंथक घोड़े को निकालता है और इनको लेके जाता है, और वहां से अनामा जो नदी है उस अनामा नदी को ये पार करवाते और अपने वस्त्र पैसे सारे के सारे किसको चन्ना को दे देते, और चन्ना को कहते कि राजा महाराज को जाके बता देना कि मैंने घर द्वार छोड़ दिया है और मैं अब सन्यासी जीवन जीऊंगा। ठीक है दोस्तों, सन्यासी जीवन में जीने के बाद ये अनामा नदी को पार करके यहां से ये वैशाली आते हैं दोस्तों। कहां पर आते? वैशाली आते हैं। और इस वैशाली में दोस्तों इनको, ठीक है ना, एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता आलार कलाम। ये आलार कलाम के पास कुछ समय तक रुकते। देखना ये जब घर छोड़ते हैं दोस्तों इस घोड़े के साथ, तो इस घटना को दोस्तों महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध के जीवन में वैशाख पूर्णिमा से बहुत, लेकिन घर छोड़ने की जो घटना वो ज्येष्ठ पूर्णिमा को होती है। बाकी जन्म मृत्यु और ज्ञान इनके वैशाख पूर्णिमा को, तो इनके ये ध्यान रखना। तो यहां से छोड़ के नदी से पार करके फिर वैशाली आता है आलार कलाम स्वयं को सांख्य दर्शन का ज्ञाता कहता और कहता मैंने, जबकि सांख्य दर्शन आपको ध्यान ही है कि पूरी तरह से कपिल मुनि द्वारा है। ये आते हैं, इनके पास कुछ समय तक रुकते हैं, और रुकने के बाद जब देखते हैं कि इनको कोई ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनके जीवन का प्रथम गुरु था। कौन? प्रथम गुरु कौन थे? आलार। अगर आपको पूछे महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम। यहां से निकलने के बाद ये दोस्तों राजगृह में आते हैं। ठीक है, राजगृह में आते हैं और उनको इनका दूसरा गुरु मिलता है राम रुद्रक। क्या मिलता दोस्तों? राम और रुद्रक। और मुझे उस बंदे ने यही कहा था कि महात्मा बुद्ध के संपर्क में जो जो व्यक्ति आते हैं उनकी परफेक्ट जानकारी बताना। मैं बिल्कुल परफेक्ट आपको बता रहा हूं कि आलार कलाम पहले मिलते, महात्मा बुद्ध भी इनको प्रथम गुरु। दूसरे जब वहां से वैशाली से आलार कलाम से इनको कुछ हासिल नहीं होता है तो उनको छोड़ के निकल जाते हैं और फिर राजगृह आते हैं, और राजगृह में इनको राम रुद्रक मिलते हैं दोस्तों। राम रुद्रक जब इनको मिलते हैं तो राम रुद्रक इनको कहते, इनको एक चीज सिखाते हैं, ध्यान, योग। देखना महात्मा बुद्ध की कोई भी तस्वीर उठा के देखना, हमेशा वो योग की मुद्रा में बैठते। तो इनको जो योग सिखाने वाला व्यक्ति था वह था राम रुद्रक दोस्तों। यहां से ये योग और अपना ध्यान लगाना सीखते हैं। और यहां से दोस्तों फिर थोड़े दिनों बाद में निकल जाते हैं। यहां से एक चीज सीख ली इन्होंने, योग। ठीक है, और यहां से ये फिर उरुविला आते हैं। उरुविला जो बाद में इसी जगह पर इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसको अपन बोध गया कहेंगे। चलो मैं इसको बोध गया लिख भी देता हूं, लेकिन मुझे तो महात्मा बुद्ध की सारी घटनाएं बतानी है कि ये बुद्ध कैसे बने थे, ये गौतम कैसे बने थे। मैं आपको और इस मजाक में और एक एक चीज में आपको महात्मा बुद्ध से संबंधित वो तमाम चीजें बता दूंगा जो आपने ना कभी पढ़ी होगी ना आपने कभी सुनी होगी। ठीक है, तो बोध गया में आता है और यहां पर इसको एक फिर पंडित मिलता है, और वही पंडित जिसने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी, कौंडिन्य। कौंडिन्य इनको मिलता। कौंडिन्य के साथ 4 औरतें, अज था, अजीम था, वापिक था, भद्री था, कौंडिन्य, ये 5 पंडित थे दोस्तों। ये मिलते हैं और अब महात्मा बुद्ध इनके पास आता है, कौंडिन्य से कहते हैं आपने मेरे बारे में इतनी बड़ी भविष्यवाणी तो कर दी थी कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा, तो मुझे लग रहा मैं सन्यासी बनने की और अग्रसर हूं, तो क्या आइए हमारे साथ ज्ञान प्राप्त। यहां पर वो लंबे समय तक रुकते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ते हैं और फिर 5.5 वर्ष 6 वर्ष तक कौंडिन्य पंडित के पास रहते हैं। लेकिन एक दिन घटना होती है कि वैशाली से इनका जो सेनापति होती है उसकी पत्नी इसी उरुविला में सुजाता, जिसका नाम होता दोस्तों, ये खीर लेके आती है। क्या लेके आती है? खीर लेके आती है। महात्मा बुद्ध उस खीर को खा लेते हैं, और जब इस खीर को खाते हुए कौंडिन्य उनको देखता है तो कौंडिन्य उनसे कहता है कि तू सन्यासी नहीं बन सकता है, ठीक है, तू बन ही नहीं सकता है, तेरे तो अभी राजपाट का मोह गया ही नहीं। और कौंडिन्य इतना नाराज होता है कि ये सारनाथ चले जाते हैं। सारनाथ चले जाते हैं। कौन? महात्मा बुद्ध को छोड़कर कौंडिन्य वगैरह कहां चले जाते हैं? सारनाथ। अब महात्मा बुद्ध अकेले हो जाते हैं।
ये खीर खा रहे होते हैं, तब इनको एक और महिला मिलती है। यहाँ पर सुजाता चली जाती है और इनको एक महिला मिलती है। जब कौंडिन्य वगैरह की छोड़ने की बात, तो वो औरत इनसे कहती है, देखना, अब सुजाता के हाथ से खीर खाई और महिला से बात करते हुए कौंडिन्य ने देख लिया, तो कहे तू वापस राजमहल में चला जा, ये मोह, ये भोग विलास जीवन तू वहीं जी। लेकिन वो महिला इनसे कहती है दोस्तों कि वीणा के तार इतने ना कसिए कि तार टूट जाए और उससे स्वर निकले ही नहीं, इतने ढीले भी नहीं रखे कि उनसे स्वर निकले ही नहीं, उसको मध्यम रखे, न ज्यादा टाइट न। तो महात्मा बुद्ध को तुरंत समझ में आता दोस्तों। वो कहते हैं मुझे अब कौंडिन्य के संपर्क में रहने से क्या, किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं। तब इनको एक ज्ञान कि मुझे मध्यम मार्ग अपनाना, मुझे कठोर तपस्या नहीं करनी है, मुझे वो तपस्या करनी है जिससे मैं मध्यम मार्ग अपना सकूं। तब इस महिला की वजह से कौंडिन्य और इस देखना सुजाता की वजह से खीर और इस महिला से बात करते हुए देखने से कौंडिन्य वगैरह छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध को एक बात समझ में आ जाती है कि मुझे कठोर तप नहीं करना, न कम करना न कठोर करना, मुझे बीच का रास्ता अपनाना, मध्यम मार्ग अपनाना। तब वो बात दोस्तों, यहाँ पर एक नदी होती है, निरंजना नदी, जिसको फुलफुल या पुनपुन नदी भी कहा जाता है, पुनपुन नदी भी कहा। उसके किनारे पर एक वृक्ष था, पीपल। इस पीपल के नीचे दोस्तों ये बैठ गए मन लगा के और तपस्या करते रहे दोस्तों। वो छोड़ के चले गए, ये अकेले हो गए। इनके शरीर पर पूरे दीमक ने मिट्टी लगा दी। कहते हैं कि एक ग्वाला पशु सराहता था, मिट्टी से हो गया इनका शरीर, तो वो अंदर जाके कील लगे तो अंदर से खून आ गया। तो ठीक वो छोड़ के चले गए और कुछ समय बाद में वैशाख पूर्णिमा के दिन दोस्तों इनको ज्ञान प्राप्त होता है, एक अलौकिक प्रकाश इनके जीवन में आता है और पूरी दुनिया का ज्ञान ये सीख लेते हैं दोस्तों। तब इनकी आंख खुलती है और इनको पूरा भाव शून्य सा लगता है। तब अब ये सबसे बाहर निकल के राजा महाराजा, जाति जन्म मरण बंधन सबसे मुक्त हो गए और यहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त। अब देखो ये उरुविला के अंदर, अब उरुविला का नाम क्या हो गया दोस्तों, जब इनको बोध गया, इसी बोध गया को दोस्तों अपन संबोधि कहते हैं। इनके ज्ञान प्राप्त की घटना को क्या कहते हैं, संबोधि कहते हैं। इसको उरुविला का नाम अब क्या हो गया दोस्तों, बोध गया। ये पीपल का वृक्ष क्या हो गया, बोधि वृक्ष हो गया, जिसको बाद में शशांक काट लेता है दोस्तों। अब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तब इनको सबसे पहले शूद्र जाति के दो व्यक्ति मिलते हैं, कौन, तपस्सुक और कुल्लक, तपस्सुक और कुलिक। इनसे ये मिलते हैं और इनसे कहते हैं, तो ये कहता है अरे नहीं, आप तो कपिलवस्तु के राजा युवराज है, महाराजा, आप हमसे दूर रहिए। तो ये कहता है भाई कोई जाति है, कोई बाती है, तेरा रंग ऐसा मेरा रंग एक ऐसा, और इनको खूब ज्ञान देते हैं। और ये महात्मा बुद्ध के पहले जो शूद्र जाति के होते हैं दोस्तों, वह क्या बन जाते हैं, इनके शिष्य बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना, इनके शिष्य बन जाते हैं। अब महात्मा बुद्ध सबसे पहले उनके दिमाग में आता है कि जो मुझे छोड़ के गए थे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो ये उरुविला से महात्मा बुद्ध वापस कहाँ जाते हैं, यहां से वापस सारनाथ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, सारनाथ। और सारनाथ में जाकर इन कौंडिन्य और उसके पांचों ब्राह्मणों को पूरा का पूरा ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं और उनका भी कल्याण हो जाता है। तो इस घटना को कहते हैं दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अब जब इनको ज्ञान दे दिया दोस्तों, तब दोस्तों वो आगे की ओर बढ़ते हैं और यहां से दोस्तों सारनाथ से वो वैशाली जाते हैं। कहां जाते हैं दोस्तों, वैशाली जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इस सारनाथ के जाने के बाद दोस्तों वो वैशाली जाते हैं और वैशाली में वापस इनको कौन मिलता है, रास्ते में ये जब मध्य रात्रि को सारनाथ से वैशाली जा रहे थे, तब इनको भयंकर एक डाकू मिलता और उसका काम होता जो भी मिले रास्ते में अंगुलियां काट के उसकी अंगुलियों को क्या करना, माला बना के गले में घूमना। तो रास्ते में इनको मिलता अलार कलाम, तो आलम मिलने तो ये अलार कलाम से जाते जो इनके पहले गुरु थे, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद में आशीर्वाद लेने जाते हैं। लेकिन रास्ते में कौन मिल जाता, अंगुलीमाल मिल जाता है, डाकू होता है और उनसे कहता है मैं अंगुलीमाल डाकू। महात्मा बुद्ध कहते कौन हो, क्या हो तुम अंगुलीमाल, मैं अंगुलियां काट के मार रहा हूं।
और मैं अब तुम्हारी भी अंगुलियां काट के अपने गले में डालूंगा और माला बनाऊंगा। तो महात्मा बुद्ध हंसने लगे। तो ये अंगुलीमाल ने कहा, यार लोग तो मेरे नाम से डरते, कांपते, इस रास्ते तक चले जाते। और महात्मा बुद्ध से कहा, तुम डर नहीं रहे हो? तो कि मुझे किस बात का डर? डर तो तुमको जो मध्य रात्रि को डर डर के घूम रहे हो, दिन में तुम किसी गांव में जा नहीं सकते हो। मेरा क्या है, मेरा तो भिक्षा मांगना है, डरना कोई है ही नहीं जीवन में। तो कि तुम नहीं डरते तो मैं क्यों डरूं? डर तुम्हारे अंदर है। तुम दिन को जा नहीं सकते, राज्य पुलिस पकड़ लेगी, रात को मारते, लोगों को लूटते, लूटपाट करते, इसलिए तुम्हें डर है। मुझे किसका डर है? ना आगे ना पीछे कोई मेरा है। तो अलार कलाम इनसे इतना, मतलब जो अंगुलीमाल इतना प्रभावित होता है कि वैशाली, मतलब सारनाथ और वैशाली पहुंचने से पहले अंगुलीमाल इनका क्या बन जाता दोस्तों? इनका शिष्य बन जाता। तो अंगुलीमाल इनका क्या, जो डाकू था वो अब क्या बन गया दोस्तों? इनका शिष्य बन गया। और यही वैशाली में आकर फिर वो आलार कलाम से मिलते हैं, जो इनका पहला गुरु था। और उनको भी ये बताते हैं कि मुझे इस प्रकार का उपदेश देते। तो वो तुरंत समझ जाता आलार कलाम कि इस बंदे को ज्ञान प्राप्त हो गया। और वहीं से इनका नाम हो जाता है गौतम बुद्ध। क्या नाम हो जाता दोस्तों? तो इनके जो बचपन का नाम था, अब वो क्या हो गए? गौतम बुद्ध हो गए दोस्तों। अब वो जो वैशाली से, देखना, वैशाली से वापस कहाँ आ गए? सारनाथ आ गए। और सारनाथ में आने के बाद वह पहली बार अपना वर्षामान, जो चातुर्मास होते, पहला वर्षामान यहां पर बिताते हैं। पहला और अंतिम बिताते वो श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा इनके उपदेश दिए श्रावस्ती में, सबसे ज्यादा शिष्य थे श्रावस्ती में, सबसे ज्यादा चातुर्मास श्रावस्ती में। ठीक है दोस्तों, ये मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। इस घटना से अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध, हम इनकी शिक्षाएं वगैरह कल पढ़ेंगे, लेकिन आज इनकी हम खास मेन बात, ताकि कोई भी कंपटीशन में आपका प्रश्न गलत नहीं हो दोस्तों। ओके, यहाँ से वो आगे वो ज्ञान प्राप्त हो गया। अब तो अपना सारनाथ से निकलते वो पहले काशी की ओर। कहाँ निकलते हैं दोस्तों? काशी की ओर निकलते। काशी, जिसको वाराणसी बोलते हैं दोस्तों, काशी। तो काशी या वाराणसी, इस वाराणसी में, वाराणसी के लोग इनको सब जानते थे कि कपिलवस्तु के राजा महाराजा का पुत्र है। तो कि इनको कैसे ज्ञान? तो कोई भी व्यापारी वगैरह, तब ये व्यापारी को एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं कि ये जाके कर लेना तेरा व्यापार। तो जो व्यापारी होता है, यश, पहला व्यापारी यश, इनका क्या बनता है दोस्तों? इनका शिष्य बनता है। और उसका व्यापार इतना चलता है, और उसके व्यापार को देखकर दोस्तों ये वापस क्या आ जाते हैं? ये वापस सारनाथ आ जाते हैं। और सारनाथ के अंदर वापस कहाँ आते हैं? ये सारनाथ। इनका पूरा जीवन का मैं पूरी घटना बता देखना। 29 वर्ष की अवस्था में, घर 6 वर्ष बाद में, यानी 6 वर्ष बाद में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। 35 वर्ष की अवस्था में इसको संबोधि कहा गया, इसको महाबलिष्ठ कहेंगे। पहला उपदेश धर्मचक्र। कौन कौन मिलते हैं? यहाँ पर आकर भी इनको एक भद्र नामक व्यापारी मिलता, और वह भी इनका उपदेश बन जाता। इसके बाद दोस्तों देखना, आप ये कपिलवस्तु में आते हैं, अपने खुद के घर परिवार में आते हैं, अपने परिवार को बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं। और दीक्षित करने के बाद अब ये वापस कपिलवस्तु की जगह राजगृह में आते हैं। कहां पर आते हैं? राजगृह। राजगृह में आने से शासक बिंबिसार इनका अनुयायी बनता। ठीक है, इनका अनुयायी बनता दोस्तों। ठीक है ना? कौन बनता? अनुयायी बनता। ओके, जब ये बिंबिसार के अंदर आ गए थे, तो वापस एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता आनंद दोस्तों। आनंद, आपने बहुत, इनका सबसे प्रिय शिष्य था। आनंद के पास ये जा रहे थे श्रावस्ती, और इसके बीच में घूम रहे थे, और वहीं पर इन्हें ये मिलता है। तो यहां पर इनका एक भाई भी होता, इनका देवदत्त, चचेरा भाई होता। वो इतनी गालियां बोलता महात्मा बुद्ध को, इतनी गालियां बोलता कि ये गालियां बोलता महात्मा बुद्ध हंसते। तो महात्मा बुद्ध इसको स्टेज पे बुलाते हैं, और स्टेज पे बुला, अब 2 घंटे गालियां बोल, तुझे 2 घंटे। वो गालियां बोलता रहा 2 घंटे तक। जब वो चुप रह गया, तो महात्मा बुद्ध ने कहा,
चुप कैसे रह गया, मेरी गालियाँ खत्म हो गई। तो क्या गालियाँ खत्म हो गई? तो क्या? हाँ। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि देख, अगर तू किसी दुकानदार पे जाता है और तू सामान खरीदता है और पैसे देता तो वो भाव ज़्यादा लगाता है, तो तू सामान लेगा कि नहीं लेगा? मैं नहीं लूँगा, ज़्यादा पैसा मैं क्यों लूँगा? तो सामान तेरे पास रहा के व्यापारी के पास रहा, तो व्यापारी का सामान पैसे ज़्यादा होने के उसके पास ही रहा। तो तेरी गालियों में बहुत ज़्यादा गालियाँ थी, तो तेरी ये गालियाँ भी मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, तो ये गालियाँ मेरे पास आई कि तेरे पास? तो तुरंत समझ में आ गया कि महात्मा बुद्ध ने तो मेरी गालियाँ स्वीकार ही नहीं की है, और ये गालियाँ मैंने मेरे को खुद को ही दी है। तब ये भी महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता, जो चचेरा भाई देवदत्त। इसके बाद मैं इस आनंद की कहानी बनाता हूँ। यह आनंद भी देवदत्त के वाले, इनको गजब का कोष था इनको, लेकिन देवदत्त भी गालियाँ, आनंद भी खूब गालियाँ बोलता था। लेकिन जब आनंद देवदत्त को समझ में आ गया, तो इससे पहले आनंद को भी समझ में आ गया कि महात्मा बुद्ध अब ये कोई साधारण युवराज नहीं, एक बहुत बड़ा सन्यासी और संत है। तो ये क्या बनता, इनका सबसे प्रिय शिष्य बन जाता, प्रिय शिष्य बनता। अब महात्मा बुद्ध ने एक संघ बनाया था, ठीक है, एक बौद्ध संघ की स्थापना की थी। बुद्ध धम्म संघ की भी स्थापना करता है। तो एक संघ की स्थापना करता है आनंद के कहने पर। किसकी स्थापना करते हैं? एक संघ की। तब आनंद कहता है कि बाप से होते हैं गण में पुरुष हो, अण संघ में, अणबोध संघ में थोड़ी बहुत महिला है तो ठीक रहे। तो महात्मा बुद्ध हंसते हैं और कहते हैं कि जिस दिन इसमें महिलाओं का प्रवेश हो जाएगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो ये जो ठीक क्या रहेगा, ये बौद्ध धर्म में जो खत्म हो जाएगा। लेकिन आनंद मानता नहीं, क्या बाप से थोड़े ब्यारोन बीजिन व्या तो सत्संग ने विजन करवा रहा मजा है। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं कि ये ध्यान भटक कर रहा है। तो आनंद के कहने पर इस संघ में वो सबसे पहली एक महिला को प्रवेश देते हैं, और उस प्रवेश का में जो महिला होती है वो इसकी जो पालन आदि में वो होती है गौतमी। तो बौद्ध संघ में सबसे पहली महिला प्रवेश कौन करती है दोस्तों? ये करती है, ठीक है। किसके कहने पर? आनंद के कहने। लेकिन महात्मा बुद्ध ने साफ कहा था जिस दिन महिलाओं का प्रवेश हो जाएगा उस दिन ये संघ खत्म हो जाएगा। क्योंकि महात्मा बुद्ध स्थानीय भाषा में उपदेश देते थे। इनकी भाषा कौन सी थी दोस्तों? पाली, ठीक है, इस पाली भाषा में उपदेश देते। अब देखना, आनंद फिर महात्मा बुद्ध से कहता है कि बाप से बहरो तो गौतमी नहीं थी, दूजी बहरो ये खूब संग बड़ो वेगे, हम थोड़ा हौज हमें नाचना कूदना पावे तो ठीक रहे। तो गौतम बुद्ध कहता है कि यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, अब तो नाच गानों पे आ गया। तो पहली बार एक वेश्या इनकी एक शिष्य बनती है, उसका नाम होता है दोस्तों आम्रपाली। क्या होता है दोस्तों? आम्रपाली इसका नाम। तो पहली महिला जिसका प्रवेश हुआ दोस्तों गौतमी, पहली वेश्या जिसका बौद्ध संघ में प्रवेश हुआ। और ये इनको एक विहार भी बना के देती है दोस्तों, ठीक है, एक विहार भी बना के देती है जहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। अब महात्मा बुद्ध को मालूम पड़ गया था कि अब मेरी जरूरत नहीं है, इस संघ में लोगों ने अलग अलग हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। तो ये एक पावा में चंदू लोहार के यहाँ जाते हैं, चंदू लोहार के यहाँ जाते हैं, और चंदू लोहार के यहाँ खाना खाते हैं, और कहते हैं कि ये जो शकूर है, जो ये जो है, ठीक है, उसका मांस खाते हैं, और मांस खा के इनके पेट दर्द करता है, और फिर वहां से ये निकल जाते हैं और कसिया या कुशीनगर आते हैं। कसिया या कुशीनगर आते हैं, कुशीनगर। यहाँ पर एक महिला जिसका नाम होता सुभद्रा, ये इनसे कहती है बासी अरविंद निकलो तो मुझे भी कुछ उपदेश दे दो। तो ये अंतिम महिला होती है जिसको अंतिम महिला कह दो, अंतिम व्यक्ति जिसको उपदेश देते हैं। और इसी कसिया या कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व जो होता है इनका निधन हो जाता है। इनका जो जन्म है दोस्तों वह होता 563 में कपिल वस्तु के, और मृत्यु होती है यह, और इस मृत्यु को घटना को इनको निर्वाण कहा जाता है या महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस प्रकार इनके जीवन में जो जन्म से लगाकर मृत्यु तक जो व्यक्ति इनके जीवन में आए, जिन पर इनका प्रभाव पड़ा दोस्तों वो यही था। और आप
कोई सा भी प्रश्न उठा के देख लेना। जब भी महात्मा बुद्ध से संबंधित कोई प्रश्न अगर कोई व्यक्तियों को लेकर पूछा है तो दोस्तों भूतो और भविष्य आपका कभी बाहर नहीं जाएगा। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की क्लास। यदि आपको बहुत अच्छी लगे दोस्तों तो मेरा एक निवेदन है, मेरी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, अपने दोस्तों में फैलाया करो। आगे मैं और लेके आता हूँ। नया साल 2023 आपके जीवन में भाग्योदय लेकर आए। नमस्ते।